अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ना ज़रा सेकेंड ईयर का चैप्टर है। ठीक है, वो डाला हुआ है इन्होंने 9th क्लास में। तो इसको कंसेप्ट हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ हुआ होगा वो साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। इनमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होने हैं 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप। एक तो हम ये चीज़ देखेंगे स्लोप क्या होते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको 7.1 में बताया था, यूज़ हुआ था। और दूसरी चीज़ है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। हम देख लेंगे ये इंक्लिनेशन क्या है और ये स्लोप क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहला, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 7.2 का पहला टॉपिक, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। दी एंगल अल्फ़ा, एक तो अल्फ़ा किसके अंदर रहना है, 0 से लेके 180 के इन बिटवीन रहेगा। ठीक है, मेजर्ड एंड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके काउंटर क्लॉकवाइज जाना है हम लोगों ने। ठीक है, टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल, और वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ एल बोलेंगे। जैसे ये देखें, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब 0 से 180 के दरमियान रहना है। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करती हुई लाइन जानी चाहिए। तो ये देखें, ये एक लाइन एल है, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड देखें, ये हमारे पास है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इसको टच ही नहीं कर रही इस एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो 0 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन आ जाए। ठीक है, ये पैरेलल है ना, ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन एल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एल पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल। इसके साथ ये देखें, कहते हैं ऑब्जर्व डैट द एंगल अल्फ़ा इज़ इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लाइन एल इज़ अल्फ़ा 0 डिग्री है, 90 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, साथ में ये नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा मज़े का है। इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एल क्या हो, पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये देखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस था, अगर एल क्या आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई एल पैरेलल आ गए एक्स एक्सिस के, तो वहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एल जो लाइन है वो परपेंडिकुलर पैरेलल आ जाए वाई एक्सिस के। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये लाइन एल है, तो बेटा ये इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब जो स्लोप है, ठीक है, वो है, और क्या है, और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या है, व्हेन वी वॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास ये जो ऐसी लाइन होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, इंक्लाइंड प्लेन होती है। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन, कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको रन कह रहे हैं। ठीक है, रन कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। इसे ये देखें, एक ये हमारे पास है, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी तय हो रहा है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तय हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उन्हें रन कह रहे हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे राइज कह रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों टाइम पे दोनों डिस्टेंस तय हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इट इज़ हार्डर टू क्लिम्ब अ स्टिफर इंक्लाइंड प्लेन, कहते हैं जो हमारे पास ढलवान वाली सतह होती है ना, उसे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। द मेजर ऑफ स्टिफनेस, अब उसको ढलवान को नापने के लिए, ठीक है, उस गहराई को, रेशो ऑफ राइज टू द रन, हमें रेशो निकालनी पड़ेगी, वो कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जितना मतलब वर्टिकल डिस्टेंस तय कर रहा है और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय कर रहा है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं, या फिर सेकंड नेम है इसका ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, और इसे हम लोग एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो एम हमारे पास आता है राइज, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। अब राइज को वाई से रिप्रेजेंट कर दें और रन को एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, तो आएगा tan अल्फ़ा। क्यों, ये देखें, ये हमारे पास है राइज और ये हमारे पास रन, और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाई है बेटा, ये एक्स है। ठीक है, अगर ये हमारे पास एंगल हो थीटा, ये 90 डिग्री का है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा y है, और बेस यहाँ पे हमारे पास x आ गई है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया m इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और ये इक्वल टू tan अल्फ़ा। ठीक है, इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी विद
विद एज इट्स इंक्लाइनेशन इज़ डिफाइंड एज, उनकी इंक्लाइनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। इफ़ l इज़ हॉरिजॉन्टल, अब l क्या आ जाए, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाए, ये देखेंगे हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अब हॉरिजॉन्टल आ गई, ये लाइन आ गई, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्लोप 0 होगी, ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। एंड इफ़ l हमारे पास क्या आ गया, वर्टिकल लाइन, मतलब ऐसे आ जाए हमारे पास, ये वर्टिकल लाइन आ जाए, तो हमारे पास जहाँ पे स्लोप जो होती है वो अनडिफाइन होती है, ठीक है। इसी तरह है नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इफ़ हमारे पास इंक्लाइनेशन है वो हमारे पास लाइज कर रहा हो 0 से 90 के इन बिटवीन, तो m क्या आता है, पॉजिटिव मिलेगा। अगर 90 से 180 के दरमियान आएगा तो m हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ना सेकंड फॉर्मूला है, वो भी यूज़ होना है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा इसका ये फॉर्मूला याद रख लें, अपने डायग्राम देख लें, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इफ़ आ नॉन वर्टिकल लाइन L, ये देखें ये हमारे पास है नॉन वर्टिकल लाइन L, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, विद इंक्लिनेशन अल्फ़ा, ये हमारे पास इसका इंक्लिनेशन है जो कि अल्फ़ा है, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड x, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, और ये Q है जिसके हमारे पास x2 y2 है। देन द स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ द लाइन L इज़ के हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1, मतलब जितना y में चेंज आएगा, ये क्या है हमारे पास, चेंज इन y, चेंज इन y, और नीचे डिवाइडेड बाय आएगा चेंज इन x, ठीक है, जितना x में चेंज आएगा इक्वल जाएगा tan अल्फ़ा के। तो ये 2 पॉइंट के लिए थी, ये 1 पॉइंट के लिए हमारे पास, तो ये आपने याद रखना है, और इससे रेलिवेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमने स्लोप के बारे में पढ़ लिया, स्लोप क्या होता है, ठीक है, और इंक्लिनेशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, -2 4 हमारे पास एक पेयर दिया हुआ है, दूसरा है 5 और 11। तो इसको पहले एक वाला x1 y1, हमें पता है जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है, तो इसे x1 y1 कह ले, इसे x2 y2 कह ले। बेटा हमें स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, स्लोप वो पूछ रहे हैं, स्लोप फाइंड कर दें। ये देखिए, तो हमने पहले स्लोप फाइंड करी, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला भी भरा है, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा हमारे पास स्लोप m इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 11 है और y1 की वैल्यू 4 है, तो 11 माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह x2 की वैल्यू 5 है माइनस, ठीक है, और x1 की वैल्यू -2 है, तो ये लगा दें, 11 माइनस 4 7, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 से कटिंग होकर हमें 1 दे देगा, मतलब m क्या आ गया हमारे पास, स्लोप क्या आ गया बेटा, 1 आ गई है। अब इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो वो हमारे पास किस इक्वल है, मतलब एंगल फाइंड करना है, इंक्लिनेशन से मुराद है एंगल, तो tan अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है, m के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल है, tan है ना, राइट साइड पे जाके बेटा इन्वर्स का हो जाएगा, तो tan इन्वर्स m आ जाएगा। तो m क्या है हमारे पास, अभी फाइंड किया 1, तो tan इन्वर्स 1 हमारे पास होता है 45 डिग्री। बेटा ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के ना tan दबा दें, तो ये इन्वर्स आ जाएगा, tan इन्वर्स 1 लिखें, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर 45 डिग्री, और स्लोप हमें मिल गई 1 मिल गई। अब सेम 2 पार्ट इसके और हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सेकंड है, 3 - 2 2 7, ठीक है, ये हमारे पास बेटा x1 y1 x2 y2, तो ये स्लोप ऑफ m फाइंड करें, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2 क्या है हमारे पास 7 और y1 क्या है -2, तो 7 माइनस -2 आ गया, x2 2 है, 2 - 3 आ जाएगा, 2 - 3 माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, और नीचे क्या आ गया -1, तो ये माइनस ऊपर ले जाएँ, तो क्या स्लोप क्या मिल गई हमें, -9 मिल गई है, ठीक है। तो tan अल्फ़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू m है, हमें अल्फ़ा चाहिए, एंगल चाहिए, तो tan राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो, तो बेटा tan इन्वर्स m की जगह -9 रखने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, -83.66 डिग्री, ठीक है, ये नेगेटिव आई है, तो स्लोप हमें चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 180 में से माइनस कर दें इसे, ठीक है। सिंस स्लोप इज़ नेगेटिव है, तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आएगा, 180 - 83.66, तो हमारे पास आ जाएगा 96.34, ठीक है। नेगेटिव जब भी आएगा ना, ये हम लोगों ने इंक्लिनेशन में पढ़ा है ना, तो 0 से 180 के बिटवीन लाइज करती है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये पॉजिटिव चाहिए बस, तो इसमें से माइनस कर दें तो हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
ये x1 y1 हो गया, ठीक है, 4 और 6। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 4 और 8, x2 y2। तो स्लोप ऑफ m हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 8 है, माइनस y1 6 है, x2 4 माइनस 4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4 0 आ गया, 4 ओवर 2 ओवर 0। किसी भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना बेटा, वो अनडिफाइंड चला जाता है, इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया हमारे पास स्लोप का आंसर। तो tan अल्फ़ा निकालना है, m के इक्वल आएगा, tan उधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स m आ गया। अब m की जगह पे इन्फिनिटी की वैल्यू रखें, ठीक है। अब tan इन्वर्स इन्फिनिटी हमारे पास 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये पीछे चैप्टर में सेक्शन नंबर 6 में हम लोगों ने टेबल में भी पढ़ा था कि tan 90 पे हमें इन्फिनिटी की वैल्यू देता है, तो tan इन्वर्स इन्फिनिटी हमें कहाँ पे देगा, 90 डिग्री पे। बेटा नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया, ठीक है। 2 में अभी पढ़ा है कि अगर एल हमारे पास जो इंक्लिनेशन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बन जाएगी तो हमारे पास स्लोप 0 बनता है जब एंगल 0 होता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का बनता है तो हमारे पास स्लोप क्या आती है, अनडिफाइन आ जाती है। अब ये तीसरा पॉइंट ना क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होगा, इफ़ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अगर 2 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट हों, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ ए बी है वो इक्वल आ जाए स्लोप ऑफ बी सी के, तो देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर होने का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट ना एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। ये लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर ये तीनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं। तो ये कब हमारे पास क्वेश्चन उसमें यही है कि बताएं ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं आया, ये एक ही लाइन पर लाइज कर रहे हैं, तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर स्लोप का आंसर सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है बाय मीन्स ऑफ स्लोप, ठीक है, स्लोप की मदद से फाइंड करना है। शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, लीनियर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या फिर सेम लाइन, तो बेटा एक ही बात है। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, टू शो दैट 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, 3 पॉइंट्स को सेम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो चेक इफ़ द स्लोप बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट है, तीनों का पेयर निकालेंगे, ए बी और सी है ना, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ। अगर तीनों पेयर के आंसर ठीक आ जाएंगे स्लोप के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो सेम लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। तो ये देखें, स्लोप का फॉर्मूला लिख लें एक दफ़ा, स्लोप ऑफ एम इज इक्वल टू y2 माइनस 1 x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, अब ए पॉइंट है हमारे पास -1 -3 और बी पॉइंट है 1 और 5। बेटा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दे जस्ट, हमारे पास 5 y2 5 माइनस y1 हमारे पास -3 है। इसी तरह x2 1 है और x1 हमारे पास -1 है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 और प्लस 3 8, 1 + 1 2, तो 2 4s are 8, हमें क्या आंसर मिल गया 4। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें, उसका भी 4 आ रहा है, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लें, उसका भी 4 आ रहा है, तीनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो सो ऑल स्लोप्स आर इक्वल, हैंस पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, तो हमारे पास ये तीनों ना एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है इसका, हमारे पास स्लोप ऑफ पी क्यू निकालने पहले, ठीक है। हमारे पास पी क्यू निकालने, तो ये हमारे पास 5 माइनस मतलब पी में ये x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है। तो 5 माइनस माइनस 5 आ जाएगा और 7 माइनस 4 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 5 10/3 आ गया। इसी तरह क्यू आर की निकाल लें, वो भी 10/3 मिल जाएगी हमें। इसी तरह हम पी आर की निकाल लें, वो भी 10/3 मिल जाएगी। ऑल स्लोप्स ऑफ इक्वल, हैंस पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, तो हमारे पास ये सेम लाइन पे लाइज कर जाएंगे। तीसरा पार्ट है हमारे पास एल एम और एन पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है, वही चीज़ है बार बार। स्लोप ऑफ एल एम निकाल लें तो आंसर क्या आ जाएगा 2/7। इसी तरह एम एन निकाल लें तो हमारे पास 2/7, एल एन निकाल लें वो भी 2/7, तो हमारे पास ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है, ये भी है, ये भी वही है, लेकिन इन्होंने ना ए बी वगैरह दे दिया है हमें। एक्स हमारे पास फाइंड दिया है ए और 2b, वाई दे दिया सी a + b, ठीक है। पहले एक्स वाई की स्लोप निकालें, तो यहाँ पे x1 a हो जाएगा, y1 2b हो जाएगा, ये x2 c हो जाएगा और y2 a + b हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है a + b माइनस y1 क्या है बेटा 2b, और इसी तरह x2 क्या है c माइनस a + b माइनस 2b, हमारे पास क्या आ जाएगा a + b माइनस 2b। अब b में से 2b माइनस कर दें तो -b आ गया, और नीचे c माइनस a एज इट इज़ आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
इसी तरह स्लोप ऑफ वाई जी निकाल लें, ठीक है, वो हमारे पास इसकी वैल्यू रखे हैं, इसको 2a माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, इसका माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे रखें। अब ये 2a में से एक ए माइनस करेंगे तो a माइनस बी रह गया। अब ये c का है और ये भी c है, 2c में से एक c माइनस करेंगे तो c माइनस a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ एक्स जी निकाल लें तो हमारे पास 2a माइनस 2b 2c माइनस a माइनस a आ गया, ठीक है। अब ऊपर में से 2 कॉमन ले लें तो a माइनस b। अब ये 2c है, माइनस a हमारे पास माइनस 2a बन गया, नीचे से भी 2 कॉमन ले लें तो c माइनस a, 2 से कैंसिल, a माइनस b c माइनस a आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए तीनों हमारे पास अगेन इक्वल आ गए हैं, आल स्लोप्स आर इक्वल हैं, सो द पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, तो पॉइंट्स हमारे पास सेम लाइन पे लाइज करेंगे, ठीक है बेटा। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।